सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:59 और आज हमने दो स्टॉक्स में ट्रेड किए थे। अभी देखिएगा मैं लाइव मार्केट में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो सारे हमने ट्रेड किए थे ना वो सारे ट्रेड्स के पहले मैं आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। मैंने कैसे कैसे ट्रेड्स किए थे, कहाँ कहाँ ऑर्डर प्लेस किए थे। उसके बाद जाते हैं हम हमारे ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक पे जाने के बाद हम जाते हैं लॉजिक्स पे। लॉजिक्स में यानी स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, यही सारी चीज़ें, क्योंकि यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं मेरे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिएगा टाइमलाइन के बारे में अगर बात करें ना, तो सबसे पहले हमने हीरो मोटोकॉर्प में एंट्री की थी, इसको एग्जिट किया। उसके बाद हमने टीसीएस में एंट्री ली थी। अभी वो भी एक्सप्लेन करते हो। देखिए क्या हुआ था, जब प्राइस नीचे गिरे ना तब हमने हीरो को मोटोकॉर्प में एंट्री ली थी, और इसके अंदर जो स्ट्रांग फीलिंग रहती है ना कि भाई एकदम परफेक्ट स्टॉक है जिसको हमने पकड़ा है, ऐसे गट फीलिंग आ नहीं रही थी। तो प्राइस जब घूमते हुए नीचे आई ना तब मैंने इसको एग्जिट किया था। कुछ 50 रुपए के आसपास, 50-60 रुपए के आसपास इसके अंदर एसएल बन रहा था, और मैंने इसको एग्जिट किया तब कुछ जो 5-7 रुपए का डिफरेंस था हमारी एंट्री से, तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो एक बिल्कुल ही मामूली सा लॉस है इसके अंदर, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम बोल सकते हैं। ये था हीरो मोटोकॉर्प। इसके बाद हमने किया था ट्रेड टीसीएस, जो कि बहुत ही परफेक्ट था। इसको हमने, ये कैंडल जब बनी ना रेड कलर की, तब हमने इसके अंदर एंट्री बनाई थी, और हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यही कैंडल के हाई के ऊपर था। और आपको पता भी चलेगा कि ये भाई प्रीवियस डे का ही लो था जहाँ से हमने इसके अंदर एंट्री बनाई थी। अभी देखिए ये जो लॉजिक है ना, ये तो मैं इसको एक्सप्लेन करता ही हूँ, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे जब प्राइस निकली ना तब सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग मैंने की थी 2,992.30 के पास, 2,992.30 के पास। और सेकंड जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो थी 2,980.20 पे। अभी देखिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर मिला है। हीरो मोटोकॉर्प कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, और टीसीएस जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छा रिस्क हमें मिला है। अभी देखिए ये जो ट्रेड है ना, इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और सिंपल और बहुत ही यूजफुल लॉजिक है जो कि आपको हमेशा काम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम चले जाते हैं हमारे ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक पे जाने से पहले देखिए पोजीशन बुक। पोजीशन बुक में आपको दिखाई देगा एक हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड और एक है टीसीएस का ट्रेड। अगर ऑर्डर बुक दिखाओ और इसे मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए बाजू में टाइम भी नजर आ रहा है। आप टाइम के हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प को हमने 48 पे सेल किया था, 55 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया। इसके बाद टीसीएस को हमने 3005 पे सेल किया था। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जो है 50% की, वो है 92.30 पे, और जो सेकंड प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग थी वो थी 80.20 पे। और यही एक लगभग आज के दिन का बॉटम भी बना है टीसीएस में। एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आसपास एक बॉटम ही है। और ये जो है ये मॉडिफाइड एसएल है। अगर आप देखोगे एंट्री प्राइस है यही हमारी प्राइस जो है ना, इसके मतलब एंट्री प्राइस से हमने थोड़ा सा नीचे इसको मॉडिफाई किया हुआ था। तो आप देख पाओगे सेम ही प्राइस है, और ये जो ऑर्डर है एसएल ऑर्डर ये कैंसिल किया हुआ है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और फिर अभी हम आते हैं टीसीएस के लॉजिक पर। अभी टीसीएस का लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले ना इसको मैं पेंट के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या देखा था, क्योंकि जब मैं वो एक्सप्लेन करूँगा ना तो उसके अंदर और एक दो चीज़ें छोटी छोटी बताता हूँ जो कि आपको दूसरे स्टॉक सिलेक्शन में भी काम में आ जाएगी। तो सबसे पहले पेंट ओपन करते हैं, और इसमें मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए माइंड को थोड़ा ओपन रखिए, और ओपन रखने से अच्छा और एक्सप्लोरेबल रखिए, मतलब और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं ये चीज़ में, ये ढूंढने की कोशिश आप कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ लॉजिक देता हूँ, और उसके पीछे और क्या ढूंढ सकते हो ना ये आप अभी देखिएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने आज के स्टॉक में क्या देखा था ना उसके बारे में बताता हूँ। देखिए अगर सेक्टर सेक्टर के साथ कंपेयर करने के बाद अगर आपको दिखता है कि भाई सेक्टर लोअर लो है और स्टॉक जो है वो कुछ इस टाइप से फॉर्म हुआ है या फिर इस टाइप से रिजेक्शन फॉर्म हुआ है, तो आप दोनों को कंपेयर करके ये तो सिंपल बोल सकते हो कि भाई सेक्टर जो है ना ये वीक है एज कम्पेयर टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जो है ये लोअर लो में क्लोज नहीं हुआ, लेकिन सेक्टर जो है ये लोअर लो में क्लोज हो गया। तो ये जो स्टॉक है ना ये वीक नहीं है, ये है स्ट्रॉन्ग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो में था, ये नहीं था। सिंपल। वैसे ही इसी का अगर अपोजिट देखें कि भाई सेक्टर जो है वो कुछ इस टाइप से क्लोजिंग हुई है इसकी, और स्टॉक जो है वो ऐसा क्लोज हो गया है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है भाई कि हमको दिखाई दे रहा है कि सेक्टर के कंपैरिजन में स्टॉक जो है ये वीक है, क्योंकि ये लोअर लो क्लोज हुआ है और सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बना है। अभी हो सकता है ये रिजेक्शन कैंडल सिर्फ वीक ही रहे, क्लोजिंग नीचे आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग से अच्छा क्या दोनों की साइकोलॉजी है, कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या बता रही है ना, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा। अभी हम जाते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर। अभी देखिए ये स्टॉक को अगर हम देखने की कोशिश करें ना डेली टाइम फ्रेम पे, सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ सेक्टर के साथ, ये देखिए ये है सेक्टर, ये है आईटी सेक्टर, ये है टीसीएस का स्टॉक। तो अगर आप ये सिर्फ दोनों को कंपेयर करो ये 2 दिन, तो आपको पता चलेगा भाई ये दिन था
और इसका जो था वो ये दिन था। तो ये दोनों दिन को कंपेयर करोगे तो आपको इसके अंदर एक बड़ी सी वीक नजर आ रही है नीचे, बराबर। ये वीक यानी क्या, इसके अंदर शायद बाइंग हो रही है। और वही अगर इसको हम देखें ना, तो इसके अंदर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस ने जो है ना प्रीवियस डे को लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हुई है। क्योंकि अगर प्राइस स्ट्रांग होती, ये दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये दो कैंडल में समझ में आएगा। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग नीचे थी, रिजेक्शन फॉर्म हुआ। इसकी ओपनिंग अंदर थी और प्राइस नीचे जाके क्लोज हो गई। तो ये जो है ना, ये हाइपर, क्या बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर वीकनेस है, हाइपर वीकनेस है। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग होना नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे ही ओपनिंग हुई है तो नीचे क्लोज होना ये एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज होना, ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग वीकनेस। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये प्राइस नीचे से बहुत बड़ी वीक बनाई हुई है, इसने नहीं बनाई, ये तो स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। दैट इज वाई ये जो था ना, ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट था शॉर्टिंग के लिए। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बनाया है, बताया है। अब ये लॉजिक को आप अपने आइडियाज के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखिए, आप भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स इसके अंदर सिलेक्ट कर पाओगे। अभी देखिए, ये तो हो गया सिंपल स्टॉक सिलेक्शन। अभी मुझे पता है कि भाई मुझे स्टॉक मिल गया है, मुझे पता है कि स्टॉक वीक है, तो मुझे इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ सेलिंग ही करना है। मुझे कल अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो मैं इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी कभी ना करूं, मतलब कभी बाइंग करूं ही नहीं। अभी ये मुझे पता चलने के बाद अगर मैं प्रीवियस डे का लो मार्क करूं, प्रीवियस डे का लो मार्क करूं, तो अभी समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। प्राइस जो है ऊपर ओपन हुई, नीचे 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 गिरी, एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, बड़ा इन द सेंस बहुत वॉल्यूम घट रहे थे, यहीं पे एक बार पहली बार वॉल्यूम बढ़ा, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, अगर वॉल्यूम बढ़ा है, तो प्राइस ऊपर चले जानी चाहिए। लेकिन ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होते ही दूसरी कैंडल इसके अंदर बनती है रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो कि इसके कंपेरिजन में नीचे क्लोज कर देती है, और जो बता रही है कि प्रीवियस डे के भी नीचे चली गई हूँ मैं। तो बस हो गया इतना, एक ही कंफर्मेशन हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट था, और हमने इसके अंदर यहीं पे एग्जैक्टली सेलिंग की थी। तो ये था डेली प्रीवियस डे लो, एग्जैक्टली यहीं पे बाइंग आई। जब ये कैंडल फॉर्म हुई, जब हमको क्लियरली पता चला कि इसके अंदर सेलिंग हो सकती है, हमने सेलिंग किया। ये हमारा एसएल था। और टारगेट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी 92.30 पे, एग्जैक्टली यही लेवल पे। अभी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे मेरे इसमें कुशन बना लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे स्टॉप लॉस जाए भी तो कुछ ना कुछ मार्केट में से मैं लेके ही जाऊँ, क्योंकि मुझे मार्केट को कुछ देना नहीं है। मेरे पास तो सारी ही कंडीशंस मेरे मेरे साइड ही थी। मुझे पता है स्टॉक्स के अंदर वीकनेस है, मुझे पता है कि स्टॉक को गिरना है। अगर स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मैं स्ट्रांगली नीचे जा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा, ये भी मेरी साइड की चीज़ है, मैंने इसके अंदर एंट्री भी बना ली। लेकिन ये सारी चीज़ करने के बाद जब तक कि आप प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं हो ना, तब तक कि आपकी जेब में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कब स्टॉप लॉस जाएगा और अब कब आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे, ये कभी मार्केट में बताते नहीं आता है। दैट इज वाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके, हम ये तो भी कंफर्म कर लेते हैं कि आज ये मार्केट में मेरे जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो यही साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे मैंने पहली प्रॉफिट बुकिंग की, एसएल को मॉडिफाई किया, और जो हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग थी ना, उसका टारगेट भी मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली यही टारगेट था। क्योंकि अगर आप देखोगे, प्राइस गिरी, यहाँ पे रुकी, ये कैंडल फॉर्म ही रुकी, फिर से रिजेक्शन हुआ, इसके ऊपर ओपन होकर भाग गई प्राइस। मतलब ये एक प्राइस का हाई था जो कि स्ट्रांग हो सकता था। दैट इज वाई इसी के 10-20 पैसा ऊपर बफर लेके 2980 एग्जैक्टली यही हमारा टारगेट था। अभी देखिएगा, एग्जैक्ट बॉटम तो हम कभी नहीं पकड़ सकते हैं कोई भी स्टॉक्स में, तो अगर आपको पता चलेगा, यही था जहां से हमने शॉर्टिंग बनाई थी, और यही था हमारा जो टारगेट था। तो होप दोस्तों, आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी, और अगर सीखने मिली होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आगे भी पोस्ट करने वाला हूँ। और ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स रहते हैं मेरे ट्रेडिंग के, आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी चेक कर लीजिएगा। सो ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।